नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? 22 साल से फरार 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। साधु के भेष में उदयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर के वेड़वास में 1 साल पहले हुई थी महिला की मौत। बांसवाड़ा के सूर्यनंद मंदिर में हुई ऐतिहासिक महाआरती। विशेष अनुष्ठान में शामिल हुए बड़ी संख्या में समाजजन। दाहोद के संजली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 4 दिनों से लापता तहसील अध्यक्ष, 60 सीटों पर पार्टी को नुकसान। बांसवाड़ा रतलाम रोड जंगल में भीषण आग विकराल हुई। टोल भवन तक पहुंची लपटें, काबू पाने का प्रयास जारी। मोटागांव थाना क्षेत्र में बीच रहा दंपति पर हमला। बाइक रुकवाकर 5 लोगों ने बेरहमी से पीटा। गुजरात में पंचायत चुनाव में सामने आई अनोखी घटना। एक ही उम्मीदवार के पास भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों का समर्थन। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 22 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश देवी सिंह कंजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के देवास जिले के टोंक खुर्द थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वर्ष 2004 में हुई कंटेनर लूट व डकैती की वारदात में वांछित था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 जुलाई 2004 को उदयपुर के पास एक कंटेनर को रोककर ड्राइवर और उसके साथियों के साथ मारपीट की। बदमाशों ने तीनों को बांधकर खेतों में फेंक दिया और कंटेनर में भरे कपड़ों को लूटकर फरार हो गया। इस मामले में गोवर्धन विलास थाने में लूट और डकैती सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर पहले 2,000 रुपए का इनाम था, जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। पुलिस टीम ने कई बार मध्य प्रदेश जाकर दबिश दी, लेकिन आरोपी हर बार बच निकलता था। हाल ही में पुलिस टीम ने देवास के चिड़ावत गांव में डेरा डालकर आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने साधु का वेश धारण कर गांव में रेकी की और स्थानीय लोगों से गुप्त जानकारी जुटाई। 10 अप्रैल 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को उसके घर के पास से घेराबंदी कर पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को उदयपुर लाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। इस मामले में पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अब आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही। उदयपुर पुलिस ने विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपी हेमेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 2 अप्रैल 2026 को बेड़वास में विवाहित महिला भावना कुंवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के पिता केसर सिंह ने अपनी बेटे की मौत के मामले में शक जाहिर किया। एसडीएम गिरवा ने मामले की जांच की और मृतका के पिता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। मेडिकल बोर्ड की प्राथमिक राय के अनुसार मृतका की मौत संदेहास्पद है। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुगन के निर्देशन में पुलिस ने आरोपी हेमेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हेमेंद्र सिंह मृतका का पति है और दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उसे गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। बांसवाड़ा शहर के सूर्यनंद नगर जैन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजन अनुष्ठान संपन्न हुए, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भगवान की आरती रही, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। ऐतिहासिक आरती में सभी संघ परिवार शामिल हुए। ऐसी ऐतिहासिक आरती बांसवाड़ा में पहली बार देखने को मिली, जिससे पूरे संगम में बहुत उत्साह रहा। पूरे भक्ति भाव के साथ लोगों ने आरती उतार कर भगवान को प्रसन्न करने का अनुष्ठान किया। आयोजन को लेकर सुबह से ही लोगों में भारी उत्साह देखा गया। संगीत के साथ भगवान के पूजन विधान संपन्न हुए। अभिषेक करने के साथ ही भगवान को विशेष भोग भी धराया गया। इस अवसर पर सूर्यानंद मंदिर से जुड़े शहर भर के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। लोगों ने भगवान की आरती के साथ साथ उनके दर्शन भी किए और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं ने एक साथ मिलकर भगवान की जयकार की और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस ऐतिहासिक आरती के आयोजन से बांसवाड़ा के लोगों में एक नए उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले की संजली तहसील में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के तहसील अध्यक्ष अल्पेश चारेले पिछले 4 दिनों से रहस्यमय तरीके से गायब हैं, जिससे उम्मीदवारी फॉर्म भरने के अंतिम दिन भारी राजनीतिक ड्रामा खड़ा हो गया। इस घटना के कारण पार्टी ने महत्वपूर्ण सीटें खो दी हैं। तहसील अध्यक्ष पिछले 4 दिनों से गायब थे और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था।
निर्धारित समय पूरा होने के 3 घंटे बाद अध्यक्ष मैंडेट लेकर पहुंचे थे, लेकिन समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण तहसील कार्यालय ने फॉर्म और मैंडेट स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस घटना के कारण तहसील पंचायत की 6 और जिला पंचायत की 1 सीट पर पार्टी रेस से बाहर हो गई है। इस घटना से पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया ग्रुप संजली भाजपा मुक्त में अध्यक्ष को सख्त तरीके से ट्रोल किया था। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तहसील अध्यक्ष ने लालच में आकर वे भाजपा के दबाव में जानबूझकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। शाम 6:25 पर अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर संदेश दिया कि वे मैंडेट के साथ हाजिर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोष भरे कार्यकर्ताओं के सामने जवाब देने के बजाय अध्यक्ष ने ग्रुप में एडमिन ओनली सेटिंग करके मौन साध लिया है, जिससे पार्टी में आंतरिक विवाद और भड़क उठा है। बांसवाड़ा रतलाम रोड स्थित जंगल में एक बार फिर भीषण आग भड़क उठी, जिसने करीब 20 घंटे तक लगातार विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज से फैली कि उसकी लपटें टोल भवन के नजदीक तक पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बढ़ गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की तेज लपटों में कई वन्य जीव जलकर खाक हो गए। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि आगजनी स्थल से महज 15 फीट दूर पर ही विद्युत डीपी और 30 फीट दूर टोल स्थित था। समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र में एक दंपति के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हरलाल और उनकी पत्नी को रास्ते में रोककर 5 दबंगों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने पहले बाइक रुकवाई और फिर लाठी डंडों लात घूंसों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी। पीड़ित दंपति ने मंजी, वीरजी, कांता, सरिता और अमरी पर सुनियोजित तरीके से हमला करने का आरोप लगाया है। साथ ही जेवरात नकदी लूट ले जाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वेलुपड़ा से और मेरा भाई बड़ा भाई हरी से वो जा रहे थे उनके ससुराल, उनकी साली को रखने के लिए, और रिटर्न आ रहे थे। वो मेरे दोनों बड़ा पप्पा के लड़के और उनकी लुगाई दोनों वो मारपीट की, और मेरी शादी का कार्ड देने के लिए गया था। तो मेरे को मेरे भाभी ने कॉल किया, आपके भैया को मारा। तो मैं वहाँ से ही रिटर्न आया और फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। किसके साथ मारपीट करी? मेरे भाई की और मेरे भाभी की दोनों को मारपीट की। कौन था ये मारपीट करने वाला? मेरे बड़े पापा का दोनों लुगाई थी उनकी, और 2 भाई थे वो। तो पूरे परिवार ने मिलकर मारा? पूरी काय के लिए मारपीट करी? तो एक दिन मेरे भाई ने थोड़ा बोला था तो रात को, तो वो कुछ पता नहीं चला और ऐसे ही मार दी। और लकड़ी थी और हाँ बांध के मारपीट की, घर ला के इनके। नाम है आपका? कालूरा। कौन से गांव के? वेलुपड़ा। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले की थानपुर तहसील की पिपेरो सीट पर एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा पूरे गुजरात में हो रही है।
मनरेगा घोटाले को उजागर करने वाले और विधायक बच्चूभाई खाबड़ के कट्टर विरोधी भरत सिंह भाखला ने भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों मुख्य पार्टियों के समर्थन पत्र के साथ उम्मीदवारी पत्र भरकर सबको चौंका दिया। भरत सिंह कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें समर्थन पत्र सौंपा था। इसके बाद भरत सिंह ने आपके पत्र का उपयोग कर कांग्रेस के साथ समझौता किया और कांग्रेस का समर्थन पत्र भी हासिल कर लिया। अंतिम घड़ी में वे भाजपा में शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर पिपेरो सीट के लिए भाजपा का भी समर्थन पत्र हासिल करने में सफल रहे। अब हाल यह है कि पिपेरो सीट पर कुल 12 उम्मीदवारी पत्र भरे गए हैं। भरत सिंह वाकला के अलावा अन्य 11 उम्मीदवारों के पास किसी पार्टी का समर्थन पत्र नहीं है। अगर भरत सिंह का फॉर्म मान्य रहता है तो अन्य उम्मीदवार समर्थन के बिना रह जाते हैं और यह जंग एक तरफा हो सकती है। अब सबकी नजर 15 तारीख पर है कि भरत सिंह किस पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ने का बयान करते हैं। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष स्नेहिल धारिया का कहना है कि भरत सिंह ने भाजपा में शामिल होने और लड़ने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर उन्हें समर्थन पत्र दिया था। जिला अध्यक्ष कांग्रेस हर्षद निनामा का कहना है कि भरत सिंह को कांग्रेस से लड़ने का वादा करने पर पिपेरो सीट के लिए मैंडेट दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश बारिया का कहना है कि भरत सिंह पहले आप पे थे, इसी आधार पर समर्थन पत्र दिया था। इस घटना के कारण प्रशासन और चुनाव आयोग भी उलझन में है कि एक ही व्यक्ति 3 पार्टियों के समर्थन पत्र के साथ कैसे प्रस्तुत हो सकता है। अगर भरत सिंह कोई एक पार्टी चुनते हैं तो बाकी 2 पार्टियां इस सीट पर अपने उम्मीदवार के बिना रह जाएगी। इस राजनीतिक ड्रामे ने भाजपा और कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टियों की आंतरिक रणनीति की धज्जियां उड़ा दी है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम मिडनाइट। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान को।